अस्सलामुअलैकुम। बर-ए-आज़म अफ्रीका, कॉन्टिनेंट अफ्रीका। सबक नंबर 24, समाजी साइंस नोट्स, 6वीं जमात, पार्ट 2। ये भी मालूम कीजिए, सहारा रेगिस्तान में नील नदी बहुत दूर तक बहती है, लेकिन वो कभी भी खुश्क नहीं होती। इसकी वजह नील के नशेबी इलाके में बारिश की कसरत है। सहारा रेगिस्तान अफ्रीका के शुमाली हिस्से में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहलाता है। लीबिया के अजीज़िया में दुनिया के सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत 50 डिग्री सेल्सियस का इंदराज हुआ है। अडॉक्स नामी जानवर पानी नहीं पीता, मगर इसके लिए दरकार पानी को इसकी खाई जाने वाली घास और पौधों से हासिल कर लेता है। अफ्रीका में बेयोबाब नामी दरख्त है, जो बोतल की शक्ल का होता है। इसका तना पानी को पकड़े रहता है। ये 1000 से 12,000 लीटर पानी को अपने तने में रख सकता है। कई मर्तबा मुसाफिर इसके पानी को इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की कुल पैदावार की 24% कॉफ़ी अफ्रीका में पैदा होती है।
दुनिया की कुल पैदावार का 50% कोको अफ्रीका में पैदा होता है। पिग्मी दुनिया का सबसे पस्त कद वाले लोग होते हैं और वो कांगू वादियों में रहते हैं। अफ्रीका के लोगों में अफज़ाइश नस्ल ज़्यादा होती है और इनकी ज़िंदगी का वक़्फ़ा दुनिया में सबसे कम होता है। बरे-आज़म अफ्रीका में 800 से ज़ायद ज़ुबानें बोली जाती हैं। अफ्रीका में देहात ज़्यादा हैं और शहरों की तादाद कम है। मशक़ें खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर करें। अफ्रीका को तारीख़ बरे-आज़म कहा जाता है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील है। अफ्रीका की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी माउंट टाबाकल है। अफ्रीका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा परिंदा शतरमुर्ग है। सवाना आबोहवा की किस्म के इलाक़े सूडान किस्म की आबोहवा होती है। मंदरजा झैल सवालात के जवाबात लिखें। पहला सवाल, अफ्रीका को वस्ती बरे-आज़म कहा जाता है, क्यों?
ख़ते इस्तिवा बर-ए-आज़म के कमोबेश दरमियान से गुज़रता है, इसलिए इसको वस्ती बर-ए-आज़म कहा जाता है। बर-ए-आज़म अफ्रीका, शुमाली निस्फ़ कुर्रा और जनूबी निस्फ़ कुर्रे के दरमियान फैला हुआ बहुत ही लंबा और चौड़ा बर-ए-आज़म है, इसीलिए इसको वस्ती बर-ए-आज़म भी कहा जाता है। दूसरा सवाल, ज़मीनी तौदा ज़मीनी इलाक़ा किसे कहते हैं? अज़ीम दरार वादी, शगाफ़दार वादी दो आम नशेबी इलाक़ों या ढलवानों के दरमियान ज़मीन का हिस्सा शक़ हो जाने से जो इलाक़ा बनता है, इसको दरार वादी या शगाफ़दार वादी कहते हैं। अफ्रीका की शगाफ़दार वादी की लंबाई बहुत 6,900 किलोमीटर होने से इनको अज़ीम दरार वादी भी कहा जाता है।
अंग्रेज़ी हरूफ वाई की शक्ल में एक अजीम दरार वादी अफ्रीकी बरआज़म की एक नुमायाँ कुदरती खसूसियत है। ये जुनूब में मोज़म्बिक से शुरू होकर मलावी, तंजानिया, कीनिया और इथियोपिया से होता हुआ बहेरा अहमर तक जाता है। वहाँ से ये खलीज अक़बा, बहर मर्दार और बहेरा गालिली समंदर से होते हुए जॉर्डन की वादियों तक फैलकर ख़त्म होता है। तीसरा सवाल, अफ्रीका के नशेबी इलाक़ों के नाम लिखिए। अफ्रीका के नशेबी इलाक़े। अफ्रीका में 5 अहम नशेबी इलाक़े हैं। इनकी तफ़सीलात दर्ज झैल हैं। पहला, सूडान के नशेबी इलाक़े। ये वो इलाक़ा है जहाँ सफ़ेद और नीले दरियाए नील बहते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े दलदल कहलाने वाली इस ज़मीन को सुड कहा जाता है। दूसरा, चाड के नशेबी इलाक़े। ये चाड झील से घिरा हुआ है। ये एक दलदली इलाक़ा भी है जो सहारा रेगिस्तान की मिट्टी से घिरा हुआ है। तीसरा, जोफ़ के नशेबी इलाक़े। ये सहारा रेगिस्तान के मग़रिबी इलाक़े में शामिल है और मारिटानिया माली के सरहद की लंबाई तक फैला हुआ है। इसके ज़रिए नाइजर नदी बहती है।
चौथा, कांगो नशेबी इलाके। ये खूबसूरत ज़मीनी इलाका है जो सतह मुर्तफ़ा से घिरा हुआ है। इसके ज़रिए कांगो और इसकी मावन नदियाँ बहती हैं और ये एक जंगलाती इलाका है। पाँचवा, कलहरी नशेबी इलाके। ये ज़्यादातर रेगिस्तानी और स्टेप्सन घास के मैदान का हिस्सा है। ये भी सतह मुर्तफ़ा इलाके से घिरा हुआ है। चौथा सवाल, अफ्रीका की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटी कौन सी है? पहाड़ियाँ। बरआज़म अफ्रीका में बहुत सी पहाड़ियाँ मौजूद हैं। अफ्रीका के वस्ती मैदानी इलाके में चंद छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं। इनकी अटलासी सिलसिला, ड्रैकन्सबर्ग बर्ग पहाड़ और किलिमंजारो पहाड़ हैं। अटलासी सिलसिला। ये पहाड़ी सिलसिला हिंदुस्तान के हिमालय पहाड़ी सिलसिलों की तरह नज़र आता है। ये जनूबी यूरोप के तसलसल पहाड़ में है। माउंट टाबाकुल सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है। अटलास का सिलसिला अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीसिया तक फैला हुआ है। ड्रैकन्सबर्ग पहाड़ियाँ। ये अफ्रीका के जनूबी साहिल के साथ फैले हुए हैं। ये दरअसल पहाड़ नहीं है बल्कि सतह मुर्तफ़ा के ढलवान किनारे हैं।
किलिमंजारो पहाड़ियाँ। ये पहाड़ी सिलसिला अफ्रीका के मशरक़ी हिस्से में वाक़या है। ये अफ्रीका बरएअज़म की बुलंद तरीन चोटी है। इसकी ऊंचाई 5,895 मीटर है। ये ख़त्े इस्तिवा के करीब होने के बावजूद हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। इसकी वजह इसकी ऊंचाई है। मंदिर जबाला के अलावा अफ्रीका के दीगर पहाड़ों को अहागार, टेप्स्टी, रोवेंचुरी, केप सिलसिले और मशरक़ी अफ्रीका के सिलसिले हैं। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो और सबसे निचली चोटी असल जबोटी झील है। पाँचवां सवाल, अफ्रीका के मुख्तलिफ नबाताती इलाक़ों की दर्जा बंदी कीजिए। कुदरती नबातात। अफ्रीका के कुदरती नबातात में इम्तियाज़ात बहुत हैं, क्योंकि नबातात और हैवानात पर आबो हवा, मिट्टी, तिबी खसूसियात और इंसानी मुदाखलत का आपसी असर रास्त पड़ता है। इस बरएअज़म के ज़्यादातर हिस्से नबातात की नौइयत और इंसान के अफ़आल से तब्दील हो गए हैं। बहुत सारे जंगलात और घास के मैदान को दीगर मक़ासद के लिए तबाह व बर्बाद किया जा रहा है। इस तरह से बरएअज़म अफ्रीका के नबातात की मौजूदा हालत अब कुदरती नहीं रही।
इस्तिवाई इलाक़ों की बहुत गर्म और मरतूब आबो-हवा यहाँ के जंगलात की पैदावार के लिए मौजू है। यहाँ बुलंद दरख्त उगते हैं। इस्तिवाई सदाबहार जंगलात के अहम ख़ुसूसियात ये हैं कि वो चौड़े पत्तों की दरख्त और तुफ़ैली ख़ासियत रखते हैं। मुंतख़े हार्रा में रबड़, शेशम, अबोनी, संकोना, ताले, सागवान, रेशम, कपास वग़ैरह जैसे मज़बूत दरख्त उगते हैं। मैंग्रोव के पौधे भी समंदरों के किनारे जो मरतूब ज़मीन होती है वहाँ पाए जाते हैं। इस्तिवाई सदाबहार जंगलात से शुमाली और जनूबी ख़त्ों में कीकर और बेयोबाब दरख्त के सावना जंगलात हैं। कम बारिश वाले इलाक़ों में सावना जंगलात हैं जिनमें कांटेदार पौधे और घास के मैदान हैं। कांटेदार दरख्त और पाइन, जोनिपर, कार्क, सुडार, फ़ग और जैतून के दरख्त भी बहेरा रोमी आबो-हवा के इलाक़ों में उगते हैं। सतह मुर्तफ़ा के बुलंद इलाक़ों में पहाड़ी नबातात, सहारा और कलहरी के इलाक़ों में रेगिस्तानी नबातात पाए जाते हैं। जनूबी अफ्रीका के करो इलाक़े में मशहूर खारदार झाड़ियाँ नील नदी के मैदान में सुड़ नामी मख़सूस नबातात होते हैं। अफ्रीका के अहम ग़िज़ाई फ़सलें कौन कौन सी हैं?
ज़राअत और सनअत व हुर्फत। अफ्रीका के कई ममालिक में बहुत सारे लोग ज़रूरी सरगर्मियों में लगे हुए हैं। यहाँ के तकरीबन 75% से ज़्यादा लोगों का पेशा ज़राअत है। इस्तिवाई इलाक़े के अलावा अफ्रीका के तमाम ममालिक में ज़राअत ही ज़िंदगी का बाअस है। वो जदीद मशीनों का इस्तेमाल करते हैं। कीमियाई खाद और कीड़ मार दवाइयों का इस्तेमाल बहुत कम है। ज़राअत का बहुत सारा काम है और मारकर मज़दूरों के हाथों से किया जाता है। फ़ी हेक्टेयर की पैदावार भी बहुत कम है। कई ज़रई इलाक़ों में ग़िज़ाई अजनास को बहुत अहम मकाम हासिल है। जवार, मिलेट, धान, बाजरा, शकरकंद, मूंगफली, मटर और आटे वाली फसलें बहुत अहम हैं। इस्तिवाई इलाक़े की आबो-हवा वाले इलाक़े में बागाती फसलें अहम हैं। बरामद की जाने वाली चीज़ों में मिसाल के तौर पर बुरुंडी की कॉफ़ी, कोटे डी और वका कोको, गाम्बिया से घाना और मटर शामिल हैं। दीगर माशी फसलों में कपास, गन्ना, केले, चाय, आइनल, पालम और लीमू की ज़ात के फल उगाए जाते हैं। ये सब बड़े बड़े बागात एस्टेट में आबपाशी के ज़रिए काश्त की जाने वाली फसलें हैं। साहिल के ममालिक सेनेगल, मॉरिशनिया, माली, नाइजर, चाड, शुमाली सूडान, इथियोपिया और सोमालिया में क़हत साली बहुत ज़्यादा है और वहाँ के लोग भूख व प्यास से तड़पते हैं। अफ्रीका में मुख्तलिफ़ अक़साम के फल बहुत मशहूर हैं। मुंतक़े हारा और बहरे रोम के इलाक़ों में लीमू की ज़ात से मुतल्लक़ फल जैसे ज़ैतून, मौसमी, नारंगी, अंगूर आम हैं। मशरिक़ अफ्रीका में काजू की पैदावार होती है। जांची, बारह जज़ीरे और
तंजानिया के इलाके लवंग की फसल के लिए मशहूर हैं। यहाँ पर मक्की की बहुत अहमियत है। चंद इलाक़ों में धान और गन्ना भी उगाया जाता है। माशी फसलें जैसे काफ़ी, पालम पेर, मूंगफली मशरक़ी वस्ती अफ्रीका और दीगर इलाक़ों में काश्त की जाती है। इथियोपिया में कॉफ़ी की काश्त हज़ारों साल से की जा रही है। मिस्र मायारी कपास के लिए बहुत मशहूर है। कीनिया, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे जहाँ यूरोपीय अक़वाम बसते हैं, तिजारती मवेशी पालन अहम पेशा है। दुनिया के 15% मवेशी अफ्रीका में मौजूद हैं। सातवां सवाल, हीरे के कान वाले अफ्रीका के ममालिक कौन कौन से हैं? कीमती मादनियात, अफ्रीकी बरआज़म मादनी दौलत से माला माल है, लेकिन ये ज़्यादा कीमती मादनियात जैसे हीरे, सोना और प्लैटिनम पैदा करता है। हीरे, दुनिया के कुल हीरों के ज़खायर का 80% ज़ख़ीरा अफ्रीका ही में मौजूद है। जोन्सवाना, ज़ाइरे और जनूबी अफ्रीका में हीरे की कानें कसीर मिक़दार में मौजूद हैं। हीरे की दो किस्में हैं, ज़ेवराती हीरा और सनअती हीरा। कारोबारी हीरा, कारोबारी हीरों को शीशों काटने और तराशने के आलात की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है।
सोना दुनिया के कुल सोने के ज़खायर का निसफ़ हिस्सा अफ्रीका में है। अफ्रीका के इलाक़े जैसे वट वाटर रियांट्स, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट सोने की खानों के इलाक़े हैं। बरएअज़म अफ्रीका के सोने की पैदावार से भी ज़्यादा हिस्सा जनूबी अफ्रीका के ज़िम्बाब्वे और कांगो के इलाक़े में है।